तो बताओ बेटा, वो बुद्धिमान होगा कि बेवकूफ होगा? वो बेवकूफ होगा। बिल्कुल सत्य घटना है छिंदवाड़ा की। एक फैमिली थी मिर्ची वालों की, वो लड़की देखने गए। वो वैसे पागल नहीं लगता था लेकिन दिमाग से कम था। तो उसकी माँ ने वहाँ जाके कहा कि बेटा चाय प्लेट में डाल के पी ले। लड़की बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं कराऊंगी। उसके घर वालों ने समझाया, पैसा बहुत था उनके यहाँ, सब ने समझाया कि क्यों नहीं करती है। बोले जिसको 30 साल के लड़के को ये तमीज नहीं है कि वो चाय स्वयं डाल कर पी ले, उसके यहाँ मैं नहीं जाती। ध्यान रखना। और अच्छा हुआ कि ऐसे लड़कियों को विवेक रखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ये मत घबराओ कि हमें मोक्ष कब मिलेगा। लोग कहते चौथा काल आएगा। मैंने कि चौथा काल आए, यदि कोई रास्ते बंद हो, नहर चढ़ी हो या नदी आ रही हो, तो क्या करते, बैठे रहते हो क्या कि बाईपास से चले जाते हो? एक कहते हैं कि बाईपास आज भी इसी भव से आप सब लोग विदेही जा सकते हो और वहां तीर्थंकरों का सानिध्य मिल सकता है और हम अगले भवी मोक्ष जा सकते हैं। सिर्फ परिणामों और उसके लिए तो भद्र मिथ्या दृष्टि जा सकता है, यानी आपका घर भी नहीं छूटेगा, आपका परिवार भी नहीं छूटेगा। विचारों में एक बात, यदि आपने पति से कहा ये चीज ले आना और वो नहीं लाया तो पत्नी आग बबूला हो जाती है। बोले मेरी बात कभी ध्यान भी रहती है तो मैं रहेगी नहीं, आगे से कहूँगी नहीं। ध्यान रखना। वही कह दो कि आप कल देख लेना, मिल जाए टाइम तो ले आ। क्यों कि हम जरा जरा सी बात पर घर को कलेश मचा देते हैं, नरक बना देते हैं। नरक और स्वर्ग क्या होता है? सिर्फ हमारी विचारों पर नरक और स्वर्ग होता है, लेकिन उसको हम पैसा नहीं कहते हैं। हम बार बार परमात्मा से कहते हैं कि पुण्य प्रकाश देना, जो मेरे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाए, ऐसा आचरण देना। और आचरण कौन देगा? हम भगवान से कहते तुम मोक्ष देना। भगवान अपने पोते को मोक्ष नहीं दिला पाए, हमें क्या मोक्ष दिलाएंगे? लेकिन भगवान के गुण यदि हमारे अंदर आज अभी आ जाए, पूर्ण रूप से नहीं आ सकते हैं। बच्चा शुरू में का से कबूतर पढ़ाया जाता है, लेकिन एक दिन वो पीएचडी भी कर लेता है। बचपन में माँ बेटे को कहती है कि प्लेट में डालकर चाय पी ले, लेकिन यदि 25 साल का लड़का हो, कहीं रिश्ते को जाए और उसकी माँ वहाँ कहे कि बेटा प्लेट में डाल के चाय पी ले, तो बताओ बेटा, वो बुद्धिमान होगा कि बेवकूफ होगा? वो बेवकूफ होगा। बिल्कुल सत्य घटना है छिंदवाड़ा की। एक फैमिली थी मिर्ची वालों की, वो लड़की देखने गए। वो वैसे पागल नहीं लगता था लेकिन दिमाग से कम था। तो उसकी माँ ने वहाँ जाके कहा कि बेटा चाय प्लेट में डाल के पी ले। लड़की बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं कराऊंगी। उसके घर वालों ने समझाया, पैसा बहुत था उनके यहाँ, सब ने समझाया कि क्यों नहीं करती है। बोले जिसको 30 साल के लड़के को ये तमीज नहीं है कि वो चाय स्वयं डाल कर पी ले, उसके यहाँ मैं नहीं जाती। ध्यान रखना। और अच्छा हुआ कि ऐसे लड़कियों को विवेक रखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ये मत घबराओ कि हमें मोक्ष कब मिलेगा। लोग कहते चौथा काल आएगा। मैंने कि चौथा काल आए, यदि कोई रास्ते बंद हो, नहर चढ़ी हो या नदी आ रही हो, तो क्या करते, बैठे रहते हो क्या कि बाईपास से चले जाते हो? एक कहते हैं कि बाईपास आज भी इसी भव से आप सब लोग विदेही जा सकते हो और वहां तीर्थंकरों का सानिध्य मिल सकता है और हम अगले भवी मोक्ष जा सकते हैं। सिर्फ परिणामों और उसके लिए तो भद्र मिथ्या दृष्टि जा सकता है, यानी आपका घर भी नहीं छूटेगा, आपका परिवार भी नहीं छूटेगा। विचारों में एक बात, यदि आपने पति से कहा ये चीज ले आना और वो नहीं लाया तो पत्नी आग बबूला हो जाती है। बोले मेरी बात कभी ध्यान भी रहती है तो मैं रहेगी नहीं, आगे से कहूँगी नहीं। ध्यान रखना। वही कह दो कि आप कल देख लेना, मिल जाए टाइम तो ले आ। क्यों कि हम जरा जरा सी बात पर घर को कलेश मचा देते हैं, नरक बना देते हैं। नरक और स्वर्ग क्या होता है? सिर्फ हमारी विचारों पर नरक और स्वर्ग होता है।
आपको कल कहानी बताई थी कि आदमी भागा भागा रहता है इस घर से, तो अच्छा बाहर ही काट लो सब। और यदि घर में पति या पत्नी नाराज हो तो लगता है 2-4 दिन को चली जाए मायके तो शांति पड़ेगी। और यदि प्रेम हो तो 1 दिन को जाए तो घर खाने को दौड़ता है। तो मैं यही कहती हूँ, अपना ऐसा आदर्श बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद लोग ये कहें कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। जियो तो मेहरबानी बन जाओ, जियो तो मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो कहानी बन जाओ, मरो तो कहानी बन जाओ। एक पति पत्नी में तकरार था, बहुत ज़्यादा लड़ाई थी। तो उसके लड़की के बाप को खबर आई कि मैं तुम लोगों का सुखी दाम्पत्य जीवन देखकर संन्यास लेने जाना चाहता हूँ। तो पत्नी ने मजबूरन कि मेरे बाप कम से कम संन्यास को जा रहे हैं तो शांति से जाएं। उसने पति से कहा कि आप सिर्फ पापा 3 दिन को रुकेंगे, आप 3 दिन के लिए अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते क्या? पति ने कहा कर लूँगा 3 दिन के लिए। और वो लोग पिताजी को लेने भी गए, अच्छे से हंसे बोले बात की। तो 3 दिन बाद उसके पिताजी रवाना हो गए। लेकिन पिताजी बोले अब मैं शांति से मर सकूंगा, अब मैं अपने सन्यास के जीवन सुखद तुम्हारा दाम्पत्य जीवन देख लिया, मुझे संतोष रहेगा, अब मुझे कोई आकुलता नहीं रहेगी, अब मेरे प्राण भी जाएंगे तो बेटा मैं बहुत सुखी से शांति से मरूंगा। जैसे ही ट्रेन रवाना हुई तो पति ने कहा कि ठीक है अब तो 3 दिन की बात थी, अब अलग अलग रहते हैं। तो पत्नी ने कहा कि आपको ये जीवन अच्छा नहीं लगा? उसने कहा अच्छा तो लगा लेकिन फिर लड़ाई होगी। तो पत्नी ने कहा इस नाटक को क्या हकीकत में नहीं बदल सकते? तो पति ने कहा चाहता तो मैं भी हूँ यही, लेकिन करूँ क्या, रोज तकरार होती है। तो कहते हैं आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा कि तुम निठल्लों के लिए अकेला भला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर की प्रभात है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। चलिए टाइम भी हो गया, आप लोगों को प्रश्न मंच भी करना है। बस आज एक नियम लेकर जाना इस क्षेत्र पे कि हम अपने पार्श्वनाथ के आदर्श को अपनाएंगे कि कोई हम पर पत्थर भी फेंकेगा तो हम उसे फूल से जवाब देंगे, करुणा और प्रेम से जवाब देंगे। फिर देखिए प्रेम लुटाओगे तो प्रेम भी मिलेगा, यदि पत्थर बरसाओगे तो पत्थर ही वापस आएंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान। धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। जिंदगी में सार नहीं फिर भी जीते जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, इधर खोना ही खोना है, इधर पाना ही पाना है, इधर मिट्टी ही मिट्टी है, इधर सोना ही सोना है। वास्तव में जिंदगी जिस चीज़ों के लिए हमने गंवा दी उसे देखकर लगता है कि इंसान को ज़िंदगी मिल कैसे गई। शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने कहा जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है। लोग कहते हैं परमात्मा कैसे मिलेगा, मैंने कहा परमात्मा तो अंदर रहता है। तुम नज़र डाल कर तो देखो, तुमने 5 इंद्रियों की इतनी सामग्री जुटाई है कि अंतरात्मा तक जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तुमने बहिरात्मा की इतनी सामग्री जुटाई है कि कभी अंतरात्मा का ख्याल ही नहीं आता। लोग कहते हैं हम मन से जाप करते हैं, हमने कि मन में 1 इंच जगह खाली है क्या? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हमने पापों को भी छिपाने के ढंग बना रखे हैं, हमने पापों पर भी चादर ओढ़ रखी है, क्योंकि कहते हैं सुगंधित पदार्थ लगा कर जा रहे हो और जिंदगी की बदबू खुशबू से दबा रहे हो। सोच कर देखना, अरे जिंदगी में बाद में खुशबू आने की ज़रूरत नहीं,
जिंदगी स्वयं एक पौधा बन जाए। जिंदगी एक वृक्ष बीज है, बीज वो है, साधु एक वृक्ष है और बीज सबको मिलता है। जितनी चेतन आत्माएं हैं सबको बीज मिलता है, लेकिन मनुष्य जन्म सबको मिलता है, जीवन किसी किसी को मिलता है। जीवन संभावना है, मिल भी सकता है, खो भी सकता है, दुख में भी कट सकता है, सुख में भी कट सकता है। इसे सुबह का सूरज भी बनाया जा सकता है, इसे शाम का सूरज भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी तोड़ दो इन जर्जर मूर्तियों को, क्योंकि जिस धरा पर हाथ रख दोगे वही भगवान बन जाएगी। वास्तव में आत्मा में लोग कहते हैं हम किस क्षेत्र पर जाएं? हमने कहा तुम जिस क्षेत्र पर रहो उस क्षेत्र में परमात्मा आ जाएगा। किसी ने हमसे पूछा कि माता जी परमात्मा किन भावों से मिलता है? मैंने कहा जिन भावों को कर रखा आज तक, कभी विचार करना पूरी जिंदगी। यदि कोई कचरा डाल जाए आपके घर पर तो आप नाराज हो जाते हो, और आपके दिमाग पर कितना लोग कचरा डाल जाते हैं, उन्हें नाश्ता पानी और कराते हो। बताओ कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हम लोग बड़े बेईमान आदमी हैं, हमने तीर्थंकरों की पूजन कर ली और कहते हैं तुम हो, मैं तो एक संसारी हूँ। संसारी और मोक्ष में कोई अंतर नहीं होता। जितनी तुम्हारी इच्छाएं, लोग कहते हैं इच्छाओं को दबा दो, मैंने कि दबाना मत, खतरनाक हो जाएंगे। आपने सिर्फ दबाने का काम किया है। उपवास के दिन कहा आज उपवास है, आज खाना नहीं, आज पानी मत लेना। मैं कहती हूँ मन को इतना बदलो कि खाने का ख्याल नहीं आए, उपवास हो जाए। महावीर भगवान ने 365 दिन में 12 वर्ष में 11 साल उपवास किया, 365 दिन आहार लिया सिर्फ 12 वर्ष में। सोचो, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लिया कि आज मैं 10 दिन नहीं उठूंगा, आज मैं 5 दिन नहीं उठूंगा, आज 12 दिन नहीं उठूंगा। अपना तो कल उपास हो तो आज पूरा ख्याल आता है कि कल उपास है। उपास कैसे? प्रभु आराधना में इतने लीन हो जाओ कि खाने का ख्याल ही मिट जाए। कल हमसे लोग कह रहे थे, हमने कि ऐसे उपास मत करना, क्योंकि भक्ति में, वीर भक्ति में कहा है कि धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तबो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विधि यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति। हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र भी किसको मान लिया? शरीर को कष्ट देने को चारित्र मान लिया। हम लोग कहते हैं तप करो। तप करो का मतलब इंद्रियों का बिल्कुल खाओ मत, 2 जोड़ी कपड़े पहनो, परिग्रह बिल्कुल कम रखो। मैं कहती हूँ मूर्छा परिग्रह। एक भिखारी भी परिग्रही हो सकता है और एक सम्राट भी अपरिग्रही हो सकता है। कहीं पहुँच जाओ। गरीबी में ये उम्मीद तो थी कि कुछ मिल जाएगा तो शायद जिंदगी में सुख मिल जाएगा। अमीरी में तो वो उम्मीद ही खत्म हो गई। गरीब भी बेचारा जीता है। गरीब एक मकान है उसी में रहता है जिंदगी भर, क्योंकि रहना पड़ेगा उस पर, और कोई सुविधा नहीं है। और अमीर के पास तो कई कोठियां बदल ले, लेकिन दिल तृप्त नहीं होता। लोग कहते हैं ये कॉलोनी नहीं अच्छी, दूसरी कॉलोनी बदल लेंगे। ये पत्नी अच्छी नहीं, दूसरी पत्नी बदल लेंगे। ये गाड़ी अच्छी नहीं, दूसरी गाड़ी बदल लेंगे। ये ऑफिस नहीं अच्छा, दूसरा ऑफिस बदल देंगे। लेकिन मैंने कहा मन कहाँ से लाओगे?